हेलो फ्रेंड्स, मार्तन होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो लगभग हर किसी रोग में जो एक्यूट केसेस होते हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, प्लेटलेट्स डाउन होना, इसके अलावा और भी कई प्रकार की बीमारियों में यह मेडिसिन काम आती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि यह होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हर किसी व्यक्ति के पास में होना चाहिए, हर किसी फैमिली के पास में होनी चाहिए, क्योंकि यह वक्त बेवक्त किसी भी समय लगभग हर बीमारी की शुरुआत में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ही काम में आने वाली मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा यह मेडिसिन उपयोगी है। मैं इस मेडिसिन को होम्योपैथी का जादू भी कहता हूँ, क्योंकि यह मेडिसिन एक मिरेकल रूप से बहुत अच्छा काम करती है। लगभग हर एक्यूट डिजीज में, हर बुखार में, हर प्रकार के बुखार में यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इवन मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास में आए या कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए कि कोई मुझसे यह कहे कि आप अपनी होम्योपैथिक क्लिनिक में सिर्फ एक मेडिसिन को रखेंगे और बाकी सारी मेडिसिन दे देंगे और आपको सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन के सहारे आपने अपना क्लिनिक चलाना है, तो मैं नो डाउट इसी मेडिसिन को चुनूंगा। और क्योंकि यह मेडिसिन लगभग हर किसी रोग में बहुत काम आ सकती है और मैं इस एक मेडिसिन के बलबूते या कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर जैसे एक मेडिसिन के बलबूते अपना क्लिनिक बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत सफलता से चला सकता है। चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा न खींचते हुए मैं इस मेडिसिन का नाम बता ही देता हूँ। मेडिसिन का नाम है रस टॉक्सिकोडेंड्रोन। अब मैंने इतनी तारीफ जब इस मेडिसिन के बारे में कर दी है, तो हम जानेंगे कि यह मेडिसिन किस किस प्रकार से और किस किस रोगों में कामयाब हो सकती है और बहुत उपयोगी यह साबित हो सकती है। सबसे पहले तो यह मेडिसिन किसी भी प्रकार के बुखार के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, चाहे वह बुखार वायरल फीवर हो, मतलब किसी वायरस की वजह से या वायरल डिजीज़ की वजह से यह बुखार हो, चाहे कोविड-19 रहा हो जो अभी फैला हुआ है, या मंकी पॉक्स का जो फीवर है वह अगर मंकी पॉक्स फैलता है तो उसमें यह बहुत कारगर हो सकती है। डेंगू में जहाँ पे प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है वहाँ पर भी यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। मेरी क्लिनिक में कितने ही पेशेंट जिनको मैंने रस्टॉक्स दी है, उनके डेंगू के लिए प्लेटलेट्स डाउन के लिए, तो उनके प्लेटलेट्स में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फीवर, ऐसे बुखार जो कि रुक रुक कर आते हैं, जैसे अभी बुखार है, ठीक हो जाता है, उसके बाद कुछ समय के बाद में फिर चढ़ जाता है, इस प्रकार का बुखार जनरली मलेरिया में होता है, तो इस प्रकार के बुखार में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा टाइफाइड में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। टाइफाइड में जो बुखार होता है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, 101, 102, 103, 104 तक का बुखार इसमें टाइफाइड में आ जाता है। उसके साथ ही हेडेक होता है टाइफाइड में, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट कमज़ोर हो जाता है, तो इस प्रकार के टाइफाइड बुखार में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा यदि बुखार के बाद में जब बुखार जैसे ठीक हो जाता है तो कई लोगों को फीवर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, होठों के आसपास में फफोले जैसे बन जाते हैं, तो फीवर ब्लिस्टर्स के लिए भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि बुखार के बाद में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, डायरिया लग जाए, दस्त तो हो जाते हैं, उसके बाद में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, एक्सट्रीमली एग्जॉशन फील करता है पेशेंट, तो इस प्रकार की वीकनेस में भी यह मेडिसिन रस टॉक्सिकोडेंड्रोन जो है बहुत अच्छा काम करती है। और यह मेडिसिन आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम्स वीक होता है, उनके लिए भी यह मेडिसिन बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकती है। और यह मेडिसिन इम्यून सिस्टम्स को भी बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह बढ़ाने का काम करती है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो 6 महीने के होते हैं या 2 मंथ्स के होते हैं, जो न्यूनेट्स बेबी होते हैं, तो उन बच्चों में भी यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं पाते हैं, हम उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया है, बेचैन हो गया है, एक जगह पे टिक नहीं पा रहा है, तो या उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसमें भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर सकती है। कभी कभी क्या होता है कि इसे बच्चों
को बुखार आता है हमको पता नहीं चलता है कि बच्चे को बुखार है। हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा जो है बिस्तर में लेटे लेटे या अंगड़ाइयाँ ले रहा है, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है, जैसे हरारत में होता है ना कि हाथ पैरों में टूटन जैसी होती है, बॉडी एक होता है। तो इस प्रकार के जो बुखार की जो शुरुआती लक्षण होते हैं जिसको हम हरारत बोलते हैं, इस प्रकार के हरारत में यह मेडिसिन अगर दी जाए तो यह आने वाले बुखार को उसी समय तोड़ देती है। कहते हैं कि वायरल बुखार का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो वायरस रिलेटेड जो फीवर होता है उसकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं, लेकिन जो वायरल फीवर है, सर्दी जुकाम बुखार है, वह 7 से 14 दिन लगभग लेता ही लेता है। लेकिन यह मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी की, यदि हम सही तरीके से इसको वायरल फीवर में दें तो 1 से 2 दिन के अंदर में ही यह बुखार को तोड़ने में सक्षम होती है। और न केवल उसको तोड़ती है बल्कि जो 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक जो बुखार रहता है उसको 1 दिन में 24 घंटे के अंदर भी यह उसे ठीक करने में सक्षम होती है। अभी हाल ही में मैं अपनी बच्ची का उदाहरण दूंगा। मेरी बच्ची को बुखार आया था, यही बॉडी में उसकी टूटन जैसी हो गई थी, अंगड़ाई बहुत ले गई थी, अपनी बॉडी को स्ट्रेस बहुत कर गई थी, रेस्टलेस थी, एक जगह पर टिक नहीं पा रही थी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसमें था। तब मैंने रेस्टॉक्स 30 की 1 बूंद डाली थी, सिर्फ 1 बूंद आधे गिलास पानी में डाली थी, और पूरे दिन भर में उसको 1-1 घंटे में जब बुखार आ जाता था तो आधे घंटे में भी कभी कभी उसको रिपीट कर लेता था, 1-1 छोटा चम्मच उसको मैं देता था। तो उसका बुखार जो है 1 ही दिन में कम हो गया था, सबसाइडेड हो गया था, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया था, और अगले दिन वह स्कूल जाने के काबिल हो चुकी थी और खुशी खुशी वह स्कूल भी चले गई। तो इस प्रकार से इस मेडिसिन का जादुई असर होता है। होम्योपैथी में वैसे भी मिनिमम डोज, जो होम्योपैथी का तीसरा सिद्धांत, पहला सिद्धांत लॉ ऑफ सिमिलर, मतलब पेशेंट्स के सिम्टम्स जो हैं मेडिसिन के साथ मिलने चाहिए। दूसरा सिद्धांत लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, मेडिसिन सिंगल होनी चाहिए। और तीसरा सिद्धांत लॉ ऑफ मिनिमम, मतलब जो होम्योपैथिक दवाई है उसकी जो डोज है वह कम से कम होनी चाहिए। तो होम्योपैथिक दवाई में यदि हम किसी भी दवाई में यदि हम डोज को बहुत मिनिमम कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं, तो वह उतनी ही ज़्यादा कारगर होती है। इसी वजह से जब मैंने अपनी बच्ची को सिंगल ड्रॉप डिवाइड करके दिन भर में देता रहा, एक छोटा चम्मच पानी में मिलाकर, तो उस मेडिसिन ने बहुत एक जादुई असर किया मेरी बच्ची के ऊपर, और इसके बुखार को बहुत जल्दी ठीक कर दिया। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ बुखार की बात की, लेकिन यह मेडिसिन सिर्फ बुखार तक ही नहीं रुकती है, यह और भी कई चीज़ों में काम आती है। जैसे ऐसे पेशेंट्स जो कि रूमेटिक डिजीज से, या जिनको जोड़ों में दर्द होता है, आर्थराइटिस की दिक्कत होती है, तो उन पेशेंट्स के लिए भी यह मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है। हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द है, ऐसा दर्द जो कि फर्स्ट स्टेप, जैसे पेशेंट जब बैठता है या फिर उठता है तो लंबे समय तक बैठा हुआ है, लंबे समय बैठने के बाद में जब उठता है तो उसके जोड़ों में बहुत असहनीय दर्द होता है, सही से उठ नहीं पाता है। पहला स्टेप जब वो चलता है, जैसे सोया हुआ है, बेड से उठ के जब वो पहला कदम रखता है बिस्तर से नीचे, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है पैरों में। और जब वह चलना शुरू करता है तो पहले 8-10 कदम जो हैं उसे बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, लेकिन उसके बाद जब कंटिन्यूड वह चलना जारी करता है तो जो जब उसके जोड़ों में, जॉइंट्स में गर्माहट आती है एक्सरसाइज से, तो उसका पेन सबसाइडेड हो जाता है। तो इस प्रकार के जोड़ों के दर्द में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मतलब फर्स्ट स्टेप एग्रावेशन, पहला स्टेप कष्टदायी, एंड कंटिन्यूड मोशंस इज एमुलेशंस, मतलब लगातार चलता रहे तो आराम मिलता है। तो इस प्रकार की कंप्लेंट्स में यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यही नहीं, यह मेडिसिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब जहाँ पे आपको नसों से संबंधित दिक्कतें हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि नस दब गई है या नस चढ़ गई है, तो इस प्रकार के दर्द में यह मेडिसिन बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से काम करती है। मैं कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के जो पेशेंट्स आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, जहाँ पे नसें दब जाती हैं रीढ़ की हड्डी में चेंजेस आने की वजह से, तो ऐसी कंडीशंस में भी यह मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा साइटिका का जो पेन होता है, जहाँ पे कमर में नस दब जाती है, उसका जो दर्द होता है कमर से लेकर नीचे, विशेषकर लेफ्ट साइडेड साइटिका, लेफ्ट पैरों में जो साइटिका का पेन जाता है, वहाँ पर यह मेडिसिन बहुत अच्छा एक जादुई रूप से काम कर सकती है। यह न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बुखार के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे अभी मेरे पास में एक युवा आया था 17-18 साल का, तो उसको यह कंप्लेन थी, क्योंकि इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बरसात के सीज़न में उसको यह दिक्कत हुई थी कि जब भी वो नहाता था, नहाने के बाद में उसके पूरे शरीर में पित्ती उछल जाती थी, मतलब अर्टिकेरिया हो जाती थी, जिसको हम हाइव्स के रूप में भी जानते हैं, हाइव्स के नाम से भी जानते हैं।
उसकी पूरी बॉडी में पित्ती उछल जाती थी नहाने के बाद में। घर में रहता था तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन घर से बाहर जब वह बाहर जाता था तो उसे बाहर घूमने से भी पित्ती उछल जाती थी। इसका कारण यह था कि क्योंकि घर में एसी लगा रहता था और एसी जो है हमारे वातावरण को थोड़ा सा शुष्क कर देता है, तो उसको ड्राइनेस, जो हवा जो ड्राई होती है उससे एमुलेशन आराम मिलता था। लेकिन जब वह बाहर जाता था, क्योंकि बाहर इस समय रेनी सीजन जो चल रहा है तो उसमें जो डैम्प की वजह से उसे दिक्कत होती थी, तो इस प्रकार के डैम्प की वजह से, सीलन की वजह से या पानी की वजह से अगर स्किन की कोई दिक्कत होती है, जैसे अर्टिके या पित्ती उछलना, खुजली होना, तो इस प्रकार की कंप्लेंट्स में भी रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। और उस पेशेंट्स को भी मैंने रस्टॉक्स 30 की इससे भीगी हुई सिर्फ 3 गोली दी थी और एक बार की डोज में ही उसकी ये दिक्कतें बिल्कुल ठीक हो गई। इसके अलावा मैंने इतनी सारी बातें की और यह मेडिसिन यहाँ तक ही नहीं, जबकि जैसे जब हम लंबे सफ़र में चले जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेन में बैठे हैं या गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं काफ़ी घंटों से या काफ़ी लंबे समय से हम ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी कमर अकड़ने लगती है, हमको थकान महसूस होने लगती है और हमारी गर्दन में स्पेशली यहाँ पे पेन होने लगता है। तो इस प्रकार के जो ट्रेवलिंग वीकनेस होती है, जो ट्रेवल्स करने के बाद में जो हमारी बॉडी में दर्द होता है, तो उसमें भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यदि इस प्रकार की कंडीशंस आती है तो RT30 की, मतलब रस्टॉक्स 30 की सिंगल ड्रॉप आप ले लें, फिर देखें इसका जादू किस प्रकार से आपका दर्द मिनटों के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर में ये जो थकान होती है बिल्कुल मिट जाती है। इसके अलावा ऐसे युवा जो कि पहले एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं, तो पहले जो 5-10 दिन होते हैं वह कितने ज़्यादा कष्टदायक होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एक्सरसाइज के एडेप्ट नहीं होती है, तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है पहले स्टार्टिंग के दिनों में एक्सरसाइज के। तो इस प्रकार की थकान में भी यदि वह RT30 की एक ड्रॉप लेते हैं सुबह खाली पेट 3 दिन तक लें, तब देखें इसका जादू कितनी तेज़ी से और कितनी आसानी से और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके जो दर्द हैं आपकी बॉडी के, वो सारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस मेडिसिन के बारे में बताते बताते, इन बीमारियों के बारे में बताते बताते, देखिए वीडियो कितना लंबा हो चुका है, 10-12 मिनट हो चुके हैं। तो क्या आप अब भी समझते हैं कि यह मेडिसिन आपके पास में नहीं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। आप रस्टॉक्स 30 पोटेंसी की ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर रस्टॉक्सिकोडेंड्रोन 30 पोटेंसी में आप अपने पास में रख लें, जब भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, विशेषकर बुखार हो, थकान हो, सर्दी जुकाम बुखार हो, स्किन रेसेस हों जो कि सीलन या रेनी सीजन्स में ज़्यादा बढ़ते हों, हे फीवर हो, मतलब जो स्प्रिंग सीजन्स का जो बुखार आता है, बसंत ऋतु में जो बुखार आते हैं पोलन ग्रेन्स की वजह से, तो वहाँ पर भी यह मेडिसिन आप बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी, नाक की एलर्जी हो जाती है धुएं से, स्मेल से या पोलन ग्रेन्स की वजह से जो एलर्जी हो जाती है, इस प्रकार की एलर्जी में भी यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ में, फिर किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।